बोल वैशाख माह की एकादशी मोहनी एकादशी व्रत कथा की जय हो। सब बहनों को राम राम, सभी को आपका स्वागत है। बोल गणेश भगवान की जय हो। मैं आज आपके लिए वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा मोहनी एकादशी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा सुनानी चाहती हूँ। बोल गणेश भगवान की जय हो। बोल गैर माता की जय हो। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की कथा शुरू। कुंती पुत्र बोले कि हे मधुसूदन, आपने बरूथनी एकादशी उपवास का महात्म्य बतलाया। अब आप वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी उपवास की विधि, उसका नाम तथा उससे मिलने वाले पुण्य के बारे में बतलाएं। मैं उसको जानने के लिए अति उत्सुक हूँ। मधुसूदन ने कहा, हे कुंती पुत्र, अब मैं तुम्हें अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह कथा ऋषिराज वशिष्ठ जी ने स्वयं सीतापति श्री राम जी को सुनाई थी। राम जी बोले, हे ऋषिराज, अब आप किसी ऐसी एकादशी के बारे में बतलाएं जो पापों और दुखों को हरने वाली हो, क्योंकि मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में अनेक दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आप अत्यंत मेधावी एवं शुद्ध हैं। आपके मात्र नाम उच्चारण से ही प्राणी मात्र पवित्र हो जाते हैं तथा आपका प्रश्न जनहित के लिए समयानुकूल है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी का नाम मोहनी है। इसके उपवास के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप तथा बाधाएं हट जाती हैं तथा मनुष्य मोह माया जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। अब आप इसकी एक प्राचीन कथा ध्यानपूर्वक सुने। बहुत पहले एक भद्रावती नाम की नगरी सरस्वती नदी के तट पर बसी थी, जहाँ पर सोमवंश के राजा गिरतमान का शासन था। वह नगरी धन धान्य से परिपूर्ण थी। वहाँ के निवासी भी धर्मवान एवं शांति प्रिय थे। उस नगरी में एक अति ही धनी एवं धर्मात्मा धनपाल नाम का वैश्य रहता था। वह विष्णु भगत था। उसने उस नगरी में अनेक धर्मशालाएं, कुएं, तालाब, भोजनालय व प्याऊ बनवाई। सड़कों के दोनों ओर आम, जामुन, नीम तथा अनेक प्रकार के फल देने वाले पेड़ भी लगवाए। उस धनी वैश्य के 5 पुत्र थे, परंतु उसका ज्येष्ठ पुत्र अत्यंत पापी, दुष्ट प्रकृति का वैश्यगामी, गुंडा, जुआ खेलने वाला तथा परस्त्रीगामी था। देव तथा पितरों को नहीं मानता था। अपने पिता के धन का अपव्यय करने वाला था। वह शराब भी पीता था तथा मांसाहारी भी था। इसकी नीच प्रकृति से विरक्त हुए उसके पिता परिवारजनों ने उसे घर से निकाल दिया। वह उसके संबंधियों और कुटुंबियों ने भी उससे नाता तोड़ लिया। वह वैश्य पुत्र घर से निकलकर अलग रहने लगा। उसने अपने सारे वस्त्र, आभूषण आदि बेच दिए और सारा धन दुष्ट कर्मों में लिप्त रहते हुए नष्ट कर दिया। धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। अब वह दुख प्यास से दुखी और इधर उधर भटकने लगा। अब वह रात्रि को नगरी में चोरी करता था। एक दिन वह चोरी करते हुए नगर के सिपाहियों द्वारा पकड़ लिया गया, परंतु अपने पिता के सुप्रभाव तथा मान के कारण छोड़ दिया गया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया तो फिर छोड़ दिया गया। तीसरी बार पकड़े जाने पर उसे बंदी बना लिया गया। जेल में उसे अनेक यातनाएं दी गई।
और उसे फिर नगर से बाहर निकाल दिया गया। कुछ दिन के बाद नगर से बाहर निकाल दिया गया। वह जंगल में रहकर कुछ दिन के बाद एक मांसाहारी बन गया तथा पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। अब वह शिकारी बनकर धनुष बाण से जानवरों की खोज में इधर उधर भटकते हुए कौटिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय उस नगर में वैशाख माह का शुक्ल पक्ष चल रहा था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान कर भीगे वस्त्रों में आश्रम में लौटे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों से जल के कुछ छिंटे उस दुष्ट बुद्धि वाले पापी की देह पर पड़ने से उसे कुछ चेतना सद्बुद्धि आई। तो वह ऋषिराज के पास जाकर बोला, हे ऋषिराज, मैंने अपने जीवन में अनेक दुष्कर्म व पाप किए हैं। आप इनसे मेरी मुक्ति का मार्ग सुझाएं। ऐसा उपाय बतलाएं जिससे धन की आवश्यकता न हो, क्योंकि मेरे पास धन है ही नहीं। इस पर कौटिन्य ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तू ध्यानपूर्वक मेरी बात सुन। तू वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी का उपवास रखेगा तो तेरे सारे कष्ट पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन को सुनकर वह अति प्रसन्न हुआ तथा उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। ऋषि वशिष्ठ बोले, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इस प्रकार उस दुष्ट बुद्धि वाले वैश्य पुत्र के सारे पाप जलकर राख हो गए। वह अंत में वह विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ पर चढ़कर परम धाम विष्णु लोक चला गया। यह मोह माया जाल से छुटकारा दिलवाकर सदगति प्रदान करता है। यह व्रत मोह माया जाल से छुटाकर सदगति प्रदान करता है। इस एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से जो पुण्य मिलता है वह 1000 गो दान के पुण्य के बराबर होता है। बोल गैरस माता की जय हो। बोल वैशाख मातम्य की जय हो। बोल विष्णु भगवान की जय हो। बोल शिव शंकर भगवान की जय हो। बोल बजरंगबली हनुमान की जय हो। बोल राधा रानी सरकार की जय हो।